Audio Jungle। खबर पीलीभीत जनपद से, जहां थाना गजरौला क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से आजाद समाज पार्टी द्वारा साइकिल रैली का अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में 13 जुलाई 2021 को 128 बरखेड़ा विधानसभा के थाना गजरौला क्षेत्र सिसैया गाँव से साइकिल जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अभयपुर, शाहगढ़, करनापुर सहित अनेकों गाँव में साइकिल रैली निकाली गयी। इस रैली के अंतर्गत क्षेत्र वासियों को आजाद समाज पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया। आने वाले 2022 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी को वोट देने की अपील भी की गई। शाहगढ़ गांव में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ग्रामीण वासियों को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही देश में दलितों, बहुजन पर हो रहे अत्याचार के बारे में चर्चा भी की तथा उन्होंने विश्वास दिलाया, यदि 2022 में आजाद समाज पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो बहुजन के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाई जाएगी। आज की रैली में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी, जिला प्रभारी जावेद खान, जिला प्रभारी महेंद्र पाल, जिला उपाध्यक्ष शिव सिंह गौतम, भीम आर्मी के जिला संरक्षक वेद प्रकाश गौतम, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अनिल सागर, भीम आर्मी महासचिव सौरभ भारती, आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रामोतार दिवाकर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान 16 तारीख को होने वाली इस साइकिल रैली का जो जनपद के मुख्यालय से निकाली जाएगी के बारे में विस्तार से बताया गया। सर, आज जो यहाँ पे साइकिल रैली निकाला गया, किस अवसर पर निकाला गया, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में, सभी विधानसभाओं में साइकिल जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि हम गांव-गांव में, घर-घर में, हर दरवाजे पर जाएंगे और वहां जाके आजाद समाज पार्टी की नीतियों के बारे में, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे और वर्तमान में जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसके कार्यकाल के बारे में बताएंगे। इसके सत्ता में रहते दलितों पर, बहुजनों पर पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, लगातार इनकी हत्या की जा रही है, इनकी महिलाओं के साथ में दुराचार किया जा रहा है, इसके विरोध करने के लिए और अपनी नीतियों को जन जन तक, हर घर के दरवाजे तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस जनसंपर्क साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज बरखेड़ा विधानसभा के गांव सिसैया से ये जनसंपर्क साइकिल रैली निकाली जा रही है, जो आसपास के गांव में जनसंपर्क कर हम लोग अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे। आज ये इसी गांव में हो रहा है या और भी जगह पे होंगे? आज सिर्फ बरखेड़ा विधानसभा के सिसैया गांव में ही रैली निकाली जाएगी और जो 1 तारीख से और 20 तारीख तक लगातार रैलियां निकल रही हैं। आज के क्रम में सिसैया गांव से ही रैली निकाली जाएगी। कल जो है, कल बिठौरा कला से रैली निकलेगी और हम जनपद की सभी विधानसभाओं में जाकर लोगों को संपर्क करके अपनी नीतियों के बारे में बताने का काम करेंगे। कुछ जनता का यहाँ भी कहना है, जो महंगाई की बात आए तो पेट्रोल की बात, डीजल की बात, उसमें सिलेंडरों की बात, इसमें अत्यधिक महंगाई बढ़ते जा रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, जनता सब जानती है कि पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इन लोगों ने क्या कहा था और क्या ये लोग कर रहे हैं। आज सारे देश में भी इनका विरोध हो रहा है इनकी लेके। जो तेल, कभी सरसों का तेल 70 में मिलता था, आज 210 रुपये मिल रहा है। डीजल के रेट और पेट्रोल के रेट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा, जो 100 के आंकड़े से ऊपर निकल गया है। आज स्थिति आ गई, इतनी देश के अंदर महंगाई है कि गरीब आदमी भूखे मरने के कगार पर पहुंच चुका है। एक तरफ देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सबसे उत्पादक देश है, लेकिन यहाँ पे जो धान की पौध की रुपाई वगैरह जो करते हैं, उसमें पानी बहुत चाहिए होता है, बारिश भी कम है, तो उसके लिए किसान आखिर करे तो क्या कर सकता है? अरे किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार इस बात से भी साबित होती है कि पहले जो किसानों को जो ट्यूबवेल पे मीटर नहीं थे, वहाँ उन्होंने एक फिक्स रेट तय कर दिया था कि इतना इनको देना पड़ेगा, लेकिन आज सरकार ने हर किसान के ट्यूबवेल पर मीटर लगा दिया है, जो कि उनके रीडिंग के हिसाब से उनको बिजली का भुगतान करना होगा। और इतने महंगे रेट है बिजली के कि वो भुगतान करने में असमर्थ महसूस कर रहा है और आज इस सरकार को वोट देके अपने को ठगा महसूस कर रहा है। जो किसान इतना मेहनत करके अपना फसल को उत्पन्न कर रहा है, उसमें क्या लगता है कि किसान का जो सही दाम मिल रहा है फसल का? नहीं, किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा, क्योंकि किसान के हाथ में जब तक फसल रहती है, जब तक उसका दाम कुछ और होता है, और जैसे किसान के हाथ से फसल निकलकर व्यापारियों के गोदामों में पहुंच जाती है, उसके रेट कुछ और होते हैं। तो यहाँ किसान
अपनी फसल कोई अगर अपने द्वारा बेचे गए गेहूं कोई दोबारा मंडी से खरीदने की चेष्टा करता है तो कई 100 रुपए का फर्क उसमें नजर आता है। क्या लगता है किसके कमी की वजह से हो रहा है सर? ये सरकार की नीतियों की कमी की वजह से है। सरकार ने जो कृषि कानून लागू करे हैं, 3 काले कृषि कानून लागू करे हैं पिछले 8 माह से। दिल्ली की राजधानी के चारों तरफ से किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है और वो जबरदस्ती ये कानून उनको सौंपना चाहती है, क्योंकि ये जो कानून बने हैं इसके तहत सरकार का कहना यह है कि न तो हम एमएसपी खत्म करेंगे और न ही हम मंडियां खत्म करेंगे। लेकिन एक बात देखने की, गौर करने की बात यह है कि यदि प्राइवेट मंडी गवर्नमेंट मंडी के सामने दूसरी खड़ी हो जाएगी तो गवर्नमेंट यदि एमएसपी 2000 रुपये तय करती है तो प्राइवेट मंडी वाला जो है, जो अंबानी अडानी है, वो उसको 2200 रुपये के हिसाब से खरीद लेंगे। 3 साल जहां 2200 के हिसाब से किसानों से खरीदा, किसान वहां मंडी सरकार को देगा ही नहीं। जब सरकार को नहीं देगा तो मंडी अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब मंडी अपने आप खत्म हो जाएंगी, एमएसपी का क्या बनता है? एमएसपी तो खत्म ही रखी है। तो ये इन किसानों की विरोधी सरकार है, किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। लेकिन किसान, देश का किसान आज अनपढ़ और गंवार नहीं रह गया है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता है। इसीलिए पिछले 8 महीने से देश की राजधानी को किसानों ने घेर रखा है और एक न एक दिन जरूर आएगा कि हिटलर स्टाइल चल रही सरकार की, इसको झुकना पड़ेगा और किसानों के हक में फैसला करना पड़ेगा।